दोस्तों, तुलसी का पौधा तो हम सबके घरों में होता ही है, पर हम में से बहुत कम ही ये जानते होंगे कि आखिर क्यों तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और क्यों माता तुलसी जैसी पवित्र स्त्री को एक राक्षस से विवाह करना पड़ा। आइए जानते हैं इस वीडियो में देवी तुलसी की इसी कथा के बारे में। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में वर्णन मिलता है कि एक बार राजा धर्मध्वज अपनी पत्नी माधवी के साथ गंधमादन पर्वत की सैर पर निकल पड़ते हैं। उस पर्वत की सुंदरता को देखकर वो दोनों इतने मोहित हो जाते हैं कि वहीं दिन से लेकर रात तक प्रेम लीला करते रहते हैं। फिर जब राजा धर्मध्वज अपनी पत्नी के साथ महल में वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी रानी माधवी गर्भवती हो गई है। समय बीतते बीतते 9 महीने के पश्चात रानी माधवी एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म देती है। उस कन्या का मुख ऐसा लगता है जैसे मानो पूर्णिमा का चांद हो। सभी स्त्री पुरुष उस सुंदर कन्या की सुंदरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। कोई भी उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं कर पाता। इसलिए राजा और रानी उस कन्या को ऋषियों के पास ले जाते हैं, जिससे समस्त ऋषि महर्षि उसका नामकरण तुलसी कर देते हैं। कुछ वर्षों बाद जब तुलसी रूपी कन्या बड़ी हो जाती है तो वो राजा धर्मध्वज से कहती है कि मैं तपस्या करने के लिए बद्रीवन जा रही हूँ। तो राजा बोलते हैं कि पुत्री, तुम्हें किस वस्तु की कमी है जो तुम तपस्या करने जा रही हो? वो बोलती है कि हे पिताजी, आपके आशीर्वाद से मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे भौतिक सुख प्रदान कर सके, परंतु इन सब से मेरा मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए अपने मन की संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए ही मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। इसके बाद भी राजा धर्मध्वज तुलसी को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर तपस्या करने के लिए निकल पड़ती है। फिर तुलसी बद्रीवन में श्री हरि को अपना स्वामी मानकर तपस्या में लीन हो जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि तुलसी हजारों वर्षों तक सिर्फ जल, फल और वायु का सेवन करके ही तपस्या में लीन रही, जिससे उनका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। कुछ समय बाद तुलसी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पुत्री, तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर अमर होना, जो भी चाहो वर मांग सकती हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो देवी तुलसी कहती है कि हे परमपिता, आपको तो पता ही है कि पूर्व में मैं गोलोक में तुलसी नाम की एक गोपी थी और मुझे श्री कृष्ण की पत्नी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। परंतु इससे पहले कि मैं श्री कृष्ण के साथ ज्यादा समय व्यतीत कर पाती, उससे पहले ही भगवती राधा ने मुझे ये श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न होगी। तो उसके तुरंत बाद श्री कृष्ण ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा था कि मैं राधा का श्राप तो समाप्त नहीं कर सकता, परंतु इस श्राप से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। तो मेरे पूछने पर वो बताते हैं कि तुम भारत वर्ष में जाकर तपस्या करना। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होंगे और तुम्हें वर देंगे। तभी तुम मुझे अर्थात विष्णु के अंश को पति के रूप में प्राप्त कर लेना। इसके बाद मैंने अपने प्राण त्याग दिए और राजा धर्मध्वज के यहाँ तुलसी नाम की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब मैं आपसे भगवान नारायण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर मांगना चाहती हूँ। आप मेरी ये अभिलाषा पूरी करें। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस समय सुदामा नामक श्री कृष्ण के एक भक्त ने भी राधा के श्राप से प्रभावित होकर शंखचूड़ नाम से एक राक्षस कुल में जन्म लिया है। वो कहते हैं कि शंखचूड़ भी तुम्हारी तरह श्री कृष्ण का ही एक अंश है, इसलिए उसे भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद है। तो इस जन्म में श्री कृष्ण का अंश शंखचूड़ ही तुम्हारा पति होगा। इस प्रकार फिर श्री हरि तुम्हें पति रूप में फिर से प्राप्त होंगे। साथ ही लीलावश श्री कृष्ण तुम्हें श्राप भी देंगे, जिसके फल स्वरूप तुम्हें वनस्पति बनकर पृथ्वी पर ही रहना होगा और तुम्हारे पास संपूर्ण जगत को पवित्र करने की भी क्षमता होगी। साथ ही तुलसी कहती है कि आप मुझे राधा के श्राप से भी मुक्ति दिलाने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे प्रति राधा के षोडक्षर मंत्र का उपदेश देता हूँ। तुम इसे अपने हृदय में धारण करना। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को बहुत प्रिय हो जाओगी और इतना ही नहीं, तुम भगवान के लिए ऐसी प्रियसी बन जाओगी जैसे उनके लिए राधा है। इतना सब कहकर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। अब देवी तुलसी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहती थी। कुछ दिनों बाद जब वो बद्रिक आश्रम में विश्राम कर रही होती है तो उनके स्वप्न में एक सुंदर नवयुवक आता है, जिसके पूरे शरीर
में आभूषण होते हैं, गले में एक सुंदर माला भी होती है तथा उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। फिर अचानक से देवी तुलसी की निद्रा खुल जाती है, लेकिन वो दिन भर उसी युवक के बारे में सोचती रहती है। उससे मिलने के लिए उसका मन व्याकुल रहता है। वो सोचती है कि काश मैं उससे एक बार मिल पाती। कुछ दिनों बाद वो देखती है कि बद्रिक वन में एक सुंदर नवयुवक आया है जो उनकी ही ओर चला आ रहा है। देवी तुलसी अपने मुंह को ढक लेती है। फिर वो युवक तुलसी के पास आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। तब देवी तुलसी उस युवक से कहती है कि हे युवक, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ जो इस तपोवन में तपस्या करने के लिए ठहरी हुई हूँ। परंतु आप कौन हैं? कोई भी कुलीन पुरुष एकांत में किसी कन्या के साथ बातचीत नहीं करता। अगर अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। शास्त्रों में कहा भी गया है कि केवल दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है। इतना ही नहीं, स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता। बाहर से तो वो सुंदर दिखती है, लेकिन उसके मन में हमेशा बुरे भाव ही होते हैं। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने मायावी व्यक्तियों के लिए ही स्त्री का सृजन किया है। जो लोग दुराचारी होते हैं वो ही इनमें फंस जाते हैं। जो लोग मोक्ष की पथ की ओर अग्रसर होते हैं वो हमेशा ही स्त्री से दूर रहते हैं। ये सब बातें सुनकर वो पुरुष हंसने लगता है और देवी तुलसी से कहता है कि हे देवी, जो आपने बताया वो सब सही है, लेकिन ये केवल एक ही पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ईश्वर ने 2 प्रकार की स्त्री बनाई है, जिनमें से एक है वास्तव स्वरूपा, दूसरी है कृत्य स्वरूपा। दोनों ही अत्यंत मनमोहक लगती हैं, परंतु जहाँ एक को प्रशस्त कहते हैं वहीं दूसरी को अप्रशस्त। सृष्टि का निर्माण करने वाली देवियाँ अर्थात सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सावित्री और राधिका तथा इनके अंश से उत्पन्न हुई देवियाँ जैसे गंगा, यमुना आदि को वास्तव रूप माना जाता है, लेकिन स्वर्ग की अप्सराओं को कृत्य रूप माना जाता है। इन्हें ही अप्रशस्त कहा गया है। साथ ही कृत्य स्वरूपा के भी 2 भेद होते हैं, रजोमय रूपा और तपोमय रूपा। जैसा कि तुम अभी कह रही थी कि कोई भी कुलीन पुरुष एकांत में किसी स्त्री से बातचीत नहीं करते, लेकिन देवी, यहाँ तो मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर आपके कार्य को ही सार्थक करने आया हूँ और गंधर्व विवाह के अनुसार आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं ही राक्षस कुल में जन्म लेने वाला शंखचूड़ हूँ, जिसके डर से सभी देवता और राक्षस कांपते हैं। सबसे खास बात ये है कि मैं भी आपकी तरह पूर्व जन्म में श्री हरि के ही अंश सुदामा के रूप में था तथा मैं भी आपकी तरह देवी राधा के श्राप से ग्रसित हूँ। शंखचूड़ के मुख से ये बातें सुनकर देवी तुलसी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि हे भद्र पुरुष, तुमने अपनी बातों से मुझे परास्त कर दिया है। सच पूछिए तो आपने मुझे जीत लिया है। ऐसा ही प्रेम भरा संवाद इन दोनों के बीच चल रहा होता है कि तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे शंखचूड़, तुम इस कन्या से क्या बातचीत कर रहे हो? अब तुम इस कन्या से गंधर्व विवाह कर लो, जो कि तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। तथा ब्रह्मा जी देवी तुलसी से कहते हैं कि हे पतिव्रते, तुम इसकी क्या परीक्षा लेती हो? ये देवताओं, दानवों और असुरों को कुचलने की क्षमता रखता है। जैसे श्री हरि के लिए लक्ष्मी है, शिव जी के लिए पार्वती है, मेरे लिए सरस्वती है, वैसे ही तुम अब शंखचूड़ की पत्नी बन जाओ। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात तुम वैकुंठ में श्री हरि को प्राप्त करोगी। फिर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से शंखचूड़ ने देवी तुलसी से गंधर्व विवाह किया और देवी तुलसी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, क्या तुलसी माता के अलावा किसी अन्य देवी को जानते हैं जिन्होंने राक्षस से विवाह किया हो? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।